जिन्होंने इतना कुछ किया नून लीग के लिए, डंडे भी खाए कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली है। कुछ माशी मामलात ऐसे थे कि वो परेशान थे काफ़ी अरसे से। मेरी उनसे अक्सर इसी बात पे बहस होती थी कि आप उनके साथ इतने अरसे से हैं तो छोड़ दें पार्टी, यहाँ तो कारोबार पर तवज्जो दें। तो वो कह रहे थे कि नहीं वो करेंगे हमारे लिए कुछ, क्योंकि उनकी अब हुकूमत आनी है। तो मैं कहती थी नहीं, पिछले कितनी दफ़ा उनकी हुकूमत आई है मगर उन्होंने नहीं पूछा आपको। यहाँ तक कहते कोई ईदें आती थी वो घर में नहीं होते जो बच्चों के बाद, बच्चों ने उनके बगैर ईदें काटी, जेलों में होते थे। हमारी जो हमें देने वाला टाइम था, हमारे फैमिली वाला टाइम उन्होंने उधर दिया। उन्होंने नहीं देखना था कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही है, धुंध इतनी धुंध होती थी वो नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो फिर भी उठ के सुबह सुबह जाते थे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। मैं इस टाइम मौजूद हूं मुस्लिम लीग नून के कारकुन के घर में, जो चौधरी अतीक उर रहमान के घर में मौजूद हूं, जो कि ऐसा एक सानिया हुआ है कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली है। जिन्होंने इतना कुछ किया नून लीग के लिए, डंडे भी खाए। मेरे साथ मौजूद है उनकी वाइफ और उनके बेटे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। पहले तो उनकी वाइफ से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब मुझे आप डिटेल में बताओ। वो ये परेशानियाँ थी, घरेलू मसाइल थे, वो काफ़ी अरसे से परेशान थे। कुछ कारोबारी मामलात, कुछ माशी मामलात ऐसे थे कि वो परेशान थे काफ़ी अरसे से। मेरी उनसे अक्सर इसी बात पे बहस होती थी कि आप उनके साथ इतने अरसे से हैं तो छोड़ दें पार्टी, यहाँ तो कारोबार पर तवज्जो दें। मैं बच्चे को मुस्तकबिल है आगे, इतना हमें हो गया था कि हमारे फाके हो रहे थे घर में। तो वो कह रहे थे कि नहीं वो करेंगे हमारे लिए कुछ, क्योंकि उनकी अब हुकूमत आनी है। तो मैं कहती थी नहीं, पिछले कितनी दफ़ा उनकी हुकूमत आई है मगर उन्होंने नहीं पूछा आपको, तो अब भी यही होगा। कहते नहीं होएगा, वो इसी वजह से परेशान थे। मैंने इनको कहा मैं आप ऐसा करूँगी फिर मैं चले जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ूंगी। तालीम तो उनकी अभी हो जाएगी ख़त्म जितने भी हैं, मगर भूखे तो नहीं रख सकते बच्चों को। तो मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई थी। तो कहते थे चलो ठीक है देख लो, तुम चले जाओ, रोज़े देख लो, उधर गुजार लो जितने हो सके, फिर मैं करता हूँ कुछ इंतज़ाम किस तरह के हम अपना आगे सर्वाइव कर सकें। मगर वो परेशान बहुत थे, परेशान माली हालात की बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं इनको कहती थी आप जाके खुद कहें उनसे। तो कहना नहीं, मैंने उनसे मांगना नहीं है जाके, मेरी खुददारी मुझे नहीं ये गवारा कि मैं जाके उनसे मांगूँ कुछ। वो खुद दे दें ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं उनके साथ बेलौस खड़ा हूँ। उन्होंने बच्चों की यहाँ तक कहते कोई ईदें आती थी वो घर में नहीं होते जो बच्चों के बाद, बच्चों ने उनके बगैर ईदें काटी, जेलों में होते थे। अच्छा, जेलें भी काटी हैं तकरीबन कितनी बार? बहुत काटी उन्होंने। कितनी बार? 17, 18, 20 दफ़ा हो गए मैं हाल तो यहाँ तो जब मुझे याद है। जैसे कि आप बता रही हैं 1930 का 90 से 1990 से जी उन्होंने स्टार्ट लिया। उन्होंने तब से नून लीग के साथ हैं और 2024 तक वो अटैच थे। आखिर उनका इतनी मोहब्बत थी, मतलब नून लीग की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह? नहीं, आज तक तो हमें कोई भी नहीं मिली। होता है ऐसा तो हम अपने घर आया आपके? कोई भी नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं, कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और या कोई हमजा साहब आए थे, उन्होंने तो कहा यकीन दहानी कराई करेंगे, अभी कहा है सिर्फ दिया, अभी कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 7 बच्चे हैं मेरे। सबसे बेटी की शादी कर दी हुई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा बेटी, आपकी बेटी को पता है इस टाइम वो मौजूद है? नहीं, यहाँ पे नहीं है अभी। शहर से आउट ऑफ सिटी? नहीं आए हुए हैं अभी, मगर तबीयत उनकी सही नहीं थी तो थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह के लिए गए हैं। वो डिप्रेशन में आ गई है कि इस तरह कैसे हो गया कि वो पता ही नहीं चला कि माँ बाप इस तरह कर लेंगे। हमें किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक चले जाएंगे। एक बाप यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, एक होता है ना कि तसल्ली देकर बंदा भेजता है कि जी जाओ आप अपनी सिस्टर की तरफ हो, अपना नान के मतलब अपने माँ के घर चले जाओ, मैं इधर से सारा सेटअप कर लूँगा। ये मैं उन्होंने सोचा होता है कि यार मैं ये सब कुछ करूँगा, ऐसा कुछ सोच के भेजा था कि बस डिप्रेशन में ही, तब भी डिप्रेशन में थे कि आपको भेज दिया? नहीं इतने नहीं थे, मगर कह रहे थे मैं कर लूँगा। तकरीबन कब का वाक़या, कितने बजे का वाक़या? मतलब आप जब उनकी मुझे कॉल आई थी कि मुझे छोटे अमीर हमजा से मिलवा दो। तो अमीर हमजा छोटे को मैं लेके गया, उनसे मुलाकात करवाई। ये तकरीबन अफ्तारी के बाद 7:30 8 बजे के दरमियान ये टाइम था जिस टाइम से मुलाकात हुई हमारी। उनके साथ हम 3-4 घंटे रहे।
तो जो टाउन में घूमते रहे, हम उनसे बातें करते रहे, बैठे उनसे बातें की। फिर हम यहाँ घर आ गए, उनसे बैठ के बातें करते रहे। वो कहते हैं मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे बता मैं क्या करूँ, कहीं से हमें नहीं सपोर्ट हो रही, तो मैं क्या करूँ। तो फिर इस तरह उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, रोज़े गुजार लो तुम अपनी खाला के घर, हम इंशाल्लाह कर लेंगे, जो भी फर्दर होगा हम उस पर कर लेंगे। तो फिर उन्होंने हमें छोड़ने गए, मैं और मेरा छोटा भाई अमीर हमजा साथ था, वो हमें खाला के घर छोड़ने गए और हमें कहा कि तुम लोग ऊपर जाओ, तो मैं कल मुलाकात होती है तुमसे फ़ोन पे बात करूँगा। मैंने कहा हम चले गए ऊपर, थोड़ी बहुत नीचे दरवाज़ा बजा, तो हम देखने गए उठ के कि हम देखें कौन है बाहर। उतनी देर में फायर की आवाज़ आ गई बाहर से, तो वो देखा उस सामने बाबा ने अपने सर पे गोली मारी हुई थी, वो डेड हो गए हुए थे उसी टाइम। उनके बिजली के बिल भी थे, हर चीज़ थी, घर के खर्चे उनसे नहीं अफोर्ड हो रहे थे, और मेरी भी जॉब नहीं थी। वो कहते थे कि हुकूमत आएगी मैं तुम्हें इंशाल्लाह अच्छी नौकरी पे लगवा दूंगा, मगर वो उनकी तरफ से भी ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ पे। आप भी बाबा के साथ बिल्कुल बराबर का शरीक थे जॉब में, जो काम बाबा कर रहे थे वो भी आप कर रहे पापा अपना काम करते थे, मैं सिर्फ पढ़ रहा था। पापा मुझे कहते थे तुम पढ़ो, जो करना होगा मैं करूँगा खुद। तो उन्होंने हमें कभी ये नहीं कहा कि तुम काम करो ये करो, वो कहते थे इंशाल्लाह तुम पढ़ो, अच्छा कल को अच्छा वक्त आएगा तो फिर तुम्हें मैं नौकरी लगवाऊंगा। कि एक जवान बेटे का वो अपने ये वक्त था कि अपने बाप को बिठाकर खिलाने का, और जबकि बेटा इस टाइम भी वो भी अफसरदा हैं, ये भी अफसरदा हैं, और हमारे पास ख़ुद भी अल्फाज नहीं हैं। वाकई में बहुत खुददार थे, उन्होंने बड़ा कुछ नून लीग के लिए किया, डंडे खाए, मारे खाई, जेलें काटी, और इतने वफादार थे, वो अपनी ड्यूटी इतनी निभाते थे माशाल्लाह। मारे खाई उन्होंने बहुत, आते थे घर में चोटें लगी होती थी। तो कभी आपने उनको मना किया? मना किया तो नहीं सुनते थे, कहते मैंने नहीं छोड़ना उनको, मैंने जाना है। मैं उनके साथ वफादार हूँ, मैं आखिरी दम तक उनके साथ रहूँगा, मैं अपना जो अहद वफा उनके साथ निभा के जाऊँगा इंशाल्लाह। तो वो ऐसे ही करके गए जैसे उन्होंने कहा था, वो अपना अहद वफा निभा के गए उनके साथ। जी, मैंने ये भी सुना था कि वो कुछ दिन बेड पे भी रहे थे, उनकी माजूर वगैरह का। जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, वो ऐसी पेशी पे गए थे, पुलिस ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी चोटें लगी, अंदरूनी चोटें काफ़ी गहरी चोटें लगी, जिसकी वजह से वो 2 हफ्ते बेड रेस्ट पे रहे। वो उनसे ना उठा जाता था, वो बड़ी मुश्किल यानी कि अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे उस टाइम। फिर से जाना शुरू हो गए, हालांकि मतलब तब उनकी प्रॉपर तबीयत बेहतर नहीं हुई थी, उनको बुखार था, उनको डायबिटीज़ भी थी, मगर वो फिर भी उस बोर्ड 6 बजे उठ के जाते थे। जितनी उन्होंने अपनी 30 साल ज़िंदगी उनके साथ गुजार दी, हमारी जो हमें देने वाला टाइम था, हमारे फैमिली वाला टाइम उन्होंने उधर दिया। उन्होंने नहीं देखना था कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही है, धुंध इतनी धुंध होती थी, वो नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो फिर भी उठ के सुबह जाते थे। सर्दियों में भी पूरी फुल ड्यूटी उन्होंने, फुल ड्यूटी देते थे। अब आपको बाबा के बगैर क्या मतलब कि महसूस होता है कि बाबा के बगैर कैसे? हमें जो बाबा चले तो हमारे पे मुश्किल हालात थे, मगर बाबा थे, हमें थोड़ी सी सपोर्ट थी उनकी कि बाबा हमारे साथ कर सुकून आ जाता था। हमारे साथ सपोर्ट थी उनकी, हमारे साथ खड़े होते थे। हमें हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बाबा है ना, तो वही वो आज चले गई तो हम बिल्कुल खाली हो गए, हमारे पीछे ना कोई सपोर्ट है, ना किसी किस्म की कोई बात। हो गए बिल्कुल, हमारे छत पर छत ही नहीं है अब कोई, और पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं है। अब आपको कैसा लगता है कि आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? क्या मुश्किल हालात आपको क्या फेस करना आगे मुश्किल ही हैं, और हालात तो कोई भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, और किस तरह सर्वाइव करेंगे हम नहीं जानते। नुकसान तो वो पूरा नहीं हो सकता कभी भी, जो गया वापस तो नहीं आ सकता। मगर उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, अपने बच्चों को वो कहते थे पढ़ो और तुम लोगों को पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाना है, तो उनकी ये ख्वाहिश वो हम चाहते हैं पूरी हो। अब एक औलाद की एक हसरत रह गई है कि हमारे साथ हमारे बाप ने एक वक्त नहीं गुजारा, और बीवी का भी ज़ाहिर बात है एक हमसफ़र साथी होता है जो सारी ज़िंदगी, एक बुढ़ापे में भी साथ सारी ज़िंदगी का होता है। ये मेरी अपील ये है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, इनके वालिद ने अपने 30 साल आपको दिए हैं और इतनी मेहनत की है, आपके हर जलसे में हर आपके साथ आपको सपोर्ट किया है, अपना 30 साल आपके ऊपर सर्व कर दिया, आपके नाम कर दिया उन्होंने। इनके बेटों को जॉब दी जाए, और इनकी जो 2 बेटियों की तालीम रुक चुकी हुई है उनकी तालीम को कंटिन्यू करवाया जाए, और इनके माली हालात की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि ये घर में इनका सर्कल चलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।